Good morning, students of class 8th. From today onward, we are going to start chapter 7 Manufacturing Industries. Okay, we will start with the introduction. Industries refer to any economic activity required for the production of goods, extraction of minerals and provision of the services. इंडस्ट्रीज़ रेफर करती हैं किसको? किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट के आधार पर जहाँ पे क्या होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होता है, मतलब मिनरल्स को रिमूव किया जाता है, अलग किया जाता है, एंड प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है. फॉर एग्जांपल, शुगर इंडस्ट्री इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फूड. शुगर इंडस्ट्री जो होती है वो क्या करती है? फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है. और कोल इंडस्ट्री इज़ रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ रिलेटेड टू प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज. जो हमारी कोल इंडस्ट्री होती है वो किससे रिलेटेड होती है? मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन से, मतलब उसको रिमूव करने के लिए उससे रिलेटेड है. और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ रिलेटेड टू प्रोविज़न ऑफ सर्विस. जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है? हमको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. द प्राइमरी प्रोडक्ट्स derived फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड मीनिंग have to be convert to product that we can use. Okay, मतलब जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो या फिर माइनिंग से, मतलब खदानों से निकले हुए, जो कि खनिज होते हैं हमारे खदानों से निकलते हैं, वो हो, उनको ज़रूरी होता है कि उनको ऐसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके, ऐसे गुड्स में कन्वर्ट किया जा सके जिनका क्या कर सके, हम यूज़ कर सके. The processing of raw materials to convert them to finished good like sugar to sugarcane, wood pulp to paper, tea leaves to tea and cotton to clothes is called manufacturing. मतलब जो प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का, जैसे कि शुगर टू शुगरकेन मतलब गन्ने से चीनी को बनाना. वुड प्लप टू पेपर, मतलब जो हमारी लकड़ी की लुगदी होती है उससे पेपर को बनाना. टी लीव्स टू टी, चाय की पत्तियों से चाय बनाना. एंड कॉटन टू क्लॉथ इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो कॉटन से क्लोथ्स बनाए जाते हैं, जो कपास होता है उससे जो कपड़े बनाए जाते हैं, ये सब क्या कहलाता है? ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है. It is done in factories with the aid of machines and technology. और ये सब कुछ कहाँ बनाया जाता है? ये फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है. किसके द्वारा? मशीन्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बनाया जाता है. Manufacturing help in the development of a country because it provides employment to the people and uses raw material produced by the primary sector. इस मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो हेल्प करता है किसी कंट्री को डेवलपमेंट में उसमें हेल्प करता है और प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार देता है. एंड यूजेस रॉ मटेरियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय प्राइमरी सेक्टर, मतलब प्राइमरी सेक्टर पे क्या होता है? जो कच्चा माल हमारे देश में होता है उसको यूज़ करता है. दिस हेल्प्स इन रिमूविंग पॉवर्टी, मतलब ये क्या करता है? ये मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो गरीबी को दूर करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि उससे क्या होता है? लोगों को रोज़गार मिलता है. In England, industrialization started in the 18th century with the onset of the Industrial Revolution and later spread to other countries of the world. जो इंडस्ट्रियल पार्ट था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी था वो इंग्लैंड में स्टार्ट किया गया था 18th सेंचुरी में. और उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे औद्योगिकीकरण क्या हुआ? पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैलता चला गया. In India, industries started growing after independence and the 5-year plans further helped in their development. जो इंडिया में हमारा औद्योगिकीकरण था वो कब से स्टार्ट हुआ? आफ्टर, मतलब उसका जो हुआ, उसमें ग्रोथ आई वो इंडिपेंडेंस के बाद में आई, स्वतंत्रता के बाद आई. और जो 5-year प्लान्स था उसने क्या किया? उसको डेवलप करने में, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में हेल्प करी.
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़. Industries can be classified on the basis of raw material used, their size, ownership and product manufactured. मतलब इंडस्ट्रीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे किया गया है? रॉ मटेरियल्स के यूज़ पे, प्लस उनके साइज़ पे और उनकी ओनरशिप और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया गया है. फिर है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग एक ये क्लासिफिकेशन किया गया है इसका. डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल्स being used, industries may be classified as agro-based, forest-based, marine-based, mineral-based and petrol-based industries. रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग जो है हमारे इंडस्ट्रीज़ को डिफ़ाइन किया, क्लासिफाइड किया गया है. एग्रो बेस्ड मतलब होता है कि कृषि से आधारित जो भी चीज़ें होती हैं. फिर फॉरेस्ट बेस्ड होता है. मरीन बेस्ड मतलब होता है आपका समुद्री आधारित. मिनरल्स मतलब खनिज आधारित. और पेट्रोल मतलब होता है आपका चारगाह जिनको बोलते हैं इंडस्ट्री. इनमें डिफ़ाइन किया गया है. फर्स्ट इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. तो एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इसमें आती हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एज देयर रॉ मटीरियल्स. और जो भी हमारे कृषि आधारित उद्योग धंधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कृषि से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अपने कच्चे माल के रूप में, मतलब उनको अपने रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज़ करते हैं. कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, जूट, सिल्क, वेजिटेबल ऑयल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. मतलब कॉटन और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल मतलब जो कपड़े की इंडस्ट्री होती है. शुगर मतलब जो गन्ने की चीनी के लिए इंडस्ट्रीज़ होती हैं. जूट जहाँ पे बनता है. सिल्क, वेजिटेबल ऑयल, ये सब किससे रिलेटेड है? ये मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है. फिर नेक्स्ट है हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूज़ प्लांट, ट्रीज, bushes and grass as raw materials to produce products like paper, board, furniture, sports goods, packaging material and pharmaceuticals. That means जो हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, ऐसे उद्योग क्या करते हैं, यूज़ प्लांट, ट्रीज़ एंड bushes एंड ग्रासेस और एज अ रॉ मटेरियल्स. वो प्लांट्स को, ट्रीज़ को, bushes को मतलब झाड़ियों को और ग्रास को क्या किस तरीके से यूज़ करती हैं? एज अ रॉ मटेरियल की तरीके से उसको यूज़ करती हैं. टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स लाइक पेपर, बोर्ड, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, पैकेजिंग मटेरियल एंड फार्मास्यूटिकल्स. मतलब उसको यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल्स को, जो कि जिससे कि वो लोग क्या प्रोड्यूस करते, प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे कि पेपर हो गया, बोर्ड हो गया, फर्नीचर हो गया आपका, स्पोर्ट गुड्स हो गया, और पैकेजिंग की मटेरियल्स बनते हैं, और फार्मास्यूटिकल्स होते हैं. मतलब उनको इन सब मतलब रॉ मटेरियल से, पेड़ पौधे के रॉ मटेरियल से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं. ओके. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़. मतलब जो भी समुद्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसी है. मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लाइक सी फूड, पैकेजिंग एंड फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूज़ शी एंड ओशियन प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल. जो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि सी फूड, पैकेजिंग है और फिश ऑयल, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए सी और ओशियन के जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. ओके, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूज़ रॉक्स एंड ओरीज एज रॉ मटेरियल्स. कोल, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट इंडस्ट्री आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. मतलब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें
रॉक्स और ओर्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। कोल, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट इंडस्ट्री आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ये जो कोल इंडस्ट्री हो गई, आयरन इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई और सीमेंट इंडस्ट्रीज़, ये क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। ओके। पेट्रोल बेस्ड इंडस्ट्री, animal like sheep, goat, buffaloes are used in postal based industries. We get milk, meat, hide and wool from them. एनिमल्स मतलब पशु जो कि कौन कौन से हैं, शीप, गोट एंड बफेलोज आर यूज्ड इन पेट्रोल बेस्ड एनर्जी। मतलब इन एनिमल्स का हम इन पेट्रोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। वी गेट मिल्क, मीट, हाइड एंड वूल फ्रॉम देम। हमें इनसे क्या मिलता है, दूध मिलता है, मीट मिलता है और ऊन भी इन्हीं से मिलता है। leather goods, wool and textile and dairy processing industries are postal based industries। मतलब लेदर गुड्स जहाँ पे लेदर का सामान बनता है, या वूल एंड टेक्सटाइल जहाँ पे ऊनी कपड़े बनते हैं, और डेयरीज प्रोसेसिंग जो डेयरीज होती हैं वो किसके अंदर, किस इंडस्ट्रीज़ में आती हैं, पोस्टल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। अब जो साइज़ के आधार पे हमारी इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उसमें क्या है देखते हैं। द साइज़ ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द स्टाफ स्ट्रेंथ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड production of goods. On the basis of size, industries can be classified as small scale, large scale and cottage industries. साइज़ ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द स्टाफ स्ट्रेंथ, मतलब जो उस इंडस्ट्री के स्टाफ की स्ट्रेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है उसका साइज, और प्लस कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है, प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कितना है उसका। इन सब चीज़ों पे क्या डिपेंड करता है, किसी भी इंडस्ट्री का साइज़। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड एज स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल एंड कॉटेज स्केल। और जो इंडस्ट्रीज़ का साइज़ के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन हुआ है, उसमें एक सबसे स्मॉल स्केल होता है, फिर लार्ज स्केल आता है, फिर कॉटेज स्केल आता है। मतलब छोटे उद्योग होते हैं, फिर उससे बड़े उद्योग होते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ मतलब कुटीर उद्योग इनको बोलते हैं हिंदी में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एम्प्लॉय स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल। मतलब स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, छोटे पैमाने के जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, कम अमाउंट में पैसों का यूज़ करती हैं, कैपिटल लगाती हैं। हैव अ स्मॉल वर्क फोर्स एंड यूज़ स्मॉल मशीनरी फॉर प्रोडक्शन। उनका जो वर्क फोर्स होता है वो कम होता है, और उनका उनकी जो प्रोडक्शन मशीनरी होती है वो भी छोटी होती हैं। देयर प्रोडक्शन capacity is not high and they are mostly owned by individuals and small firms। और उनका जो प्रोडक्शन होता है, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। वो मेनली क्या करते हैं, मोस्टली वो खुद के जो उनका खुद की इंडस्ट्री के क्या होते हैं, मालिक, खुद के फर्म के मालिक होते हैं। जो भी एक छोटा सा फर्म होता है उनका, उसके वो मालिक होते हैं। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग small electrical item like bulb, fan, toys, cycle, machine, part, utensils, leather goods and garments fall under this category। इंडस्ट्री जो ये छोटे स्तर की जो होती है, उसमें क्या क्या बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि क्या है, बल्ब, फैन, टॉयज, साइकिल्स, मशीन पार्ट्स बनते हैं। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, लेदर गुड्स मतलब लेदर का सामान, और गारमेंट्स फॉल बीच क्या होते हैं, स्मॉल स्केल के अंदर आते हैं। गुड प्रोड्यूस्ड इन दीज यूनिट्स आर सोल्ड लोकली एंड आर आल्सो सेंट टू द अदर रीजन्स। जो ये सामान बनता है उसको क्या लोकल मार्केट में भी भेजा जाता है और अदर जगहों पे भी भेजा जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।